हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे मैंने कल आपको बोला था कि वीडियो कल की देखना ज़रूर। तो ये जो वीडियो है ना, भगवान श्री कृष्ण जी ने 64 कलाओं का जो ज्ञान लिया था, 64 दिन में 64 कलाएं उन्होंने सीख ली थी शांतिपनी आश्रम में। तो उनके यहाँ पर फ़ोटोज़ है और उनकी यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी है। थोड़ा आपको कांच में से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा एडजस्ट करूँगी, अब आपको दिखेगा। और ये वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है। तो इसमें से मुझे कुछ नाम जो पता है, जो मुझे याद है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, जादूगरी, सुगंधित चीज़ें बनाना, फूलों से सज्जा करना, बेताल वगैरह को वश में रखना, बच्चों के खेल, मंत्र विद्या, शकुन अपशकुन जानना, रत्नों को अलग अलग आकारों में काटना, मातृका यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा बनाना, जल बांधना, बेल बुटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा का उपहार बनाना, फूलों की क्यारियाँ बनाना, कपड़े और आंगनों को रंगना, रत्नों का फर्श बनाना, शैया बनाना, वस्त्र और आभूषण बनाना, सुगंध इत्र, ऐसी कितनी ही कलाएं हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने सीखी थी। भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जाता है क्योंकि वे 16 कलाओं से संपन्न थे। भगवान विष्णु के अन्य अवतार कुछ कलाओं के साथ हुए थे, लेकिन वे संपूर्ण अवतार नहीं कहलाए। जैसे कि हमारे श्री राम भगवान जी 12 कलाओं में निपुण थे। श्री कृष्ण भगवान को 16 कलाओं आती थी। और ये 64 कलाएं जो एक इंसान में, मतलब इंसान रूपी में तो होती ही नहीं है, बट जैसे मैंने आपको नाम गिनाए कि इन सब कलाओं में, और वो भी 64 दिनों में, मतलब 64 डेज़ में 64 कलाएं हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने सीख ली थी। इसीलिए उनको हमारे श्री हरि विष्णु जी के पूर्ण अवतार, मतलब पूर्ण अवतार तो नहीं, अंश में से पूर्ण अवतार कहा जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी के ही अंश है श्री कृष्ण भगवान, वैसे उनका ही स्वरूप है, बट कहने में ऐसे कहा जाता है कि उनके ही अंश है। तो इस तरह से सारी कलाओं में हमारे श्री कृष्ण भगवान जी निपुण थे, सुसज्ज थे। अब पता नहीं इनमें से कितनी कला हमें भगवान आशीर्वाद के स्वरूप में देंगे ताकि हम भी सीख पाए। वैसे एक दिन में तो हम एक कला तो सीख ले, इतने इतने हम तो ये वो हम नहीं, मतलब मनुष्य जाति इतनी भी अलौकिक नहीं है। तो इस तरह से अगर आप आते हैं शांतिपनी आश्रम में, तो आपको यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण भगवान जी की 64 कलाएँ देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आज हमने सुबह से, एक बारी रिपीट करती हूँ, आप फ़ोटो देखते जाइए, हमारी बातें सुनते जाइए। तो जैसे ही हमने सुबह में महाकाल नगरी के दर्शन किए, फिर वहाँ से हमने शक्तिपीठ के दर्शन किए, फिर हम गए वहाँ से विक्रम बेताल जी की गुफ़ा देखने के लिए, वहाँ से हम निकले, फिर हम गए मंगलनाथ धाम दर्शन करने के लिए, फिर हमने माता भुवनेश्वरी जी के भी दर्शन किए, फिर हमें भैया जी ने सारी डिटेल्स भी बताई थी। उसके बाद हम आ गए थे शांतिपनी आश्रम। शांतिपनी आश्रम में हमने दर्शन किए, हमने बैठक जी के भी दर्शन किए, जिसकी जानकारी हमने आपको बताई कि वो क्या है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे ना, तो आपको जो भी जितने हमारे महाप्रभु जी की बैठक जी है, उनकी जानकारी भी आपको पूरी अंदर मिल जाएगी, अगर आप जानना चाहे तो। और हमारे वैष्णव भक्तों को तो कहना ही नहीं पड़ता है, वो तो ज़रूर से जाते हैं दर्शन करने के लिए। और हमारे ठाकुर जी की क्या ही बात, 64 दिनों में 64 कलाएँ उन्होंने सीखी थी। यहीं पर बंधुत्व, जो दोस्ती होती है, मतलब कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर से ही शुरुआत हुई थी हमारे बेस्ट फ्रेंड के एक अलौकिक दृश्य को देखने के लिए। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी यहीं शांतिपनी आश्रम में साथ में थे, यहीं पर उनकी दोस्ती अटूट, जिनके आज इतने युगों बाद भी उनके दोस्ती की यादें दी जाती है। तो उनके जितनी भगवान हमें भी शक्ति दिए कि बेस्ट फ्रेंड हम बन सके। तो इस तरह से हमने आपको 64 कलाओं की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, सारी शायद आप देख पाए, बट हम तो वीडियो में आपको शेयर करेंगे कि आप देख सकते हैं, बट वहाँ जाकर जो दर्शन मिलेंगे उसकी बात ही कुछ अलग है। तो इस तरह से पूरी ही जानकारी शांतिपनी आश्रम में आपको मिल जाती है। बहुत आराम से एक आध घंटा लेकर आप पढ़ पढ़ के भी सारे ज्ञान ले सकते हैं। तो इस तरह से आज का व्लॉग करती हूँ मैं पूरा। मिलते हैं विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इतने सारे वीडियोस आपको उज्जैन नगरी के शेयर करे हैं, कौन सी वीडियो ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में एक बार ही बताइएगा ज़रूर। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें प्रोत्साहन देता है। और हाँ, ये वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर भी करिए फ्रेंड